नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के 1 महीना पूरा होने पर राजस्थान सरकार का दावा, इन्फेक्शन को बेहतर तरीके से किया है कंट्रोल, वरना ज्यादा होती मरीजों की तादाद। राजस्थान सरकार ने 8,800 कोबास मशीनें खरीदने के दिए आदेश। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान, मशीनें आने के बाद रोजाना 3,000 ज्यादा हो सकेगी जांच। लॉकडाउन को लेकर पुलिस की मुस्तैदी, 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा वाहन किए गए जब्त, वाहनों को रखने के लिए कम पड़ रही है जगह। और सीकर में प्रवासी मजदूरों की खुददारी की खूबसूरत पेशकश, सरकारी स्कूल का किया काया पलट, रंग रोगन से बदली तस्वीर। लॉकडाउन को राजस्थान में आज 1 महीना हो गया है। ऐसे में अब आज कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,937 तक पहुंच गया है। बुधवार को भरतपुर में एक महिला की मौत के बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की तादाद 27 हो गई है। इधर सरकार का दावा है कि राज्य में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन राज्य मृत्यु दर को थामने में कामयाब रहा है। वहीं सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमितों की संख्या कहीं ज्यादा होती। हेल्थ डिपार्टमेंट की माने तो अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाता तो कुल केस 21 अप्रैल को 2,322 हो सकते थे, लेकिन आज ये 1,937 ही है। वहीं कोरोना अपडेट की बात की जाए तो संक्रमितों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। आज भी राज्य में 49 केस सामने आए हैं, जिनमें से 12 केस अकेले जयपुर से ही थे। इस तरह से जयपुर अब हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं जोधपुर से 20 तो नागौर से 10 केस सामने आए हैं। हनुमानगढ़ में 2 तो अजमेर से भी 1 केस कोरोना का सामने आया है। वहीं सरकार का दावा ये भी है कि राज्य ने कोरोना के संकट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है, जिसकी वजह से राज्य में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर सिर्फ 1.43% ही रही। साथ ही राज्य में जो मौतें हुई हैं वो मरीज कोरोना से नहीं बल्कि घातक बीमारियों से पीड़ित थे। राष्ट्रीय औसत 3.18% है मोर्टेलिटी का, और हमारे राज्य का औसत है 1.43%, और हम 15वें नंबर पे हैं। हमारे यहाँ जो लोगों की मृत्यु का आंकड़ा है वो सिर्फ कोविड की वजह से नहीं है, उनको अन्य बीमारियां भी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा जी, जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मृत्यु दर जो है वो कम जो राजस्थान में नज़र आ रही है, उसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या लॉकडाउन वजह है या कुछ और इसकी वजह है? देखिए, एक तो केसेस कम आए हैं। यदि आप पॉपुलेशन और जियोग्राफी के हिसाब से देश के बड़े राज्यों को देखें तो राजस्थान में उसके मुकाबले कम केसेस हैं। दूसरा, जैसा कि आपको चिकित्सा मंत्री ने बताया कि जो मृत्यु हुई है उनमें ज़्यादातर लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। तीसरा ये कि आपको अगर याद दिलाऊं, शुरू में जब ये पहला केस आया था राजस्थान में, उसके बाद 2 मरीजों का सफल इलाज किया गया था। उसमें उन्होंने मलेरिया, एड्स और एक और दवाई के साथ उनका ट्रीटमेंट किया था, जिसकी काफ़ी पूरे देश में चर्चा हुई थी। तो इस नाते जो पूरा चिकित्सा महकमा है, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके के इंतजाम किए हैं और जिस गंभीरता के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, राजस्थान वैसे भी बहुत बेटर एडमिनिस्ट्रेड जो स्टेट्स हैं उनमें से रहा है, और यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं यदि आप दूसरे राज्यों से तुलना करें तो आपको फिर भी बेहतर मिलेंगी। तो एक वजह तो इसकी यही सबसे बड़ी। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। राजस्थान सरकार कोरोना को लेकर जांच का दायरा बढ़ाने का दावा कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि कोबास मशीन खरीदने वाले तेलंगाना और राजस्थान देश के पहले राज्य बन गए हैं। जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास की 8,800 मशीनें खरीदने के आदेश दे दिए गए हैं। ये मशीनों के आने के बाद 3,000 केस ज्यादा जाँच हो पाएंगी।
हमने जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 मशीनें खरीदने का आदेश दिया है, जिससे हमारी वर्तमान जांच क्षमता जो 2500 से 3000 है, उसमें 3000 टेस्ट पर डे और बढ़ जाएगी जयपुर और जोधपुर को मिला के। एक मशीन से RNA एक्सट्रैक्शन तथा RT-PCR दोनों टेस्ट एक साथ हो सकते हैं। एक आपका ऑटोमेटिक है और दूसरा मैनुअल है। राजस्थान और तेलंगाना देश के वो राज्य हैं जो सबसे पहले इसको खरीद रहे हैं। हम रुक करेंगे संजय वोरा जी का। संजय जी, कोबास 8800 जिन मशीनों की बात कर रही राजस्थान सरकार, वो खरीदने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 3000 ज़्यादा लोगों की जांच होगी, जांच का दायरा बढ़ेगा। कितना कुछ मददगार इस मशीन का आना राजस्थान के लिए साबित हो पाएगा? देखिए, शुरू से राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये मानना रहा है कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना ही अच्छा है। कारण इसका ये कि इससे आपको स्थिति की वास्तविकता का पता चलेगा। यदि आपको यही नहीं पता है कि कितने लोग संक्रमित हैं, तो आप उसकी रोकथाम कैसे कर पाएंगे। तो आप देखिए, शुरू में यहाँ पर एक भी लैब नहीं थी। आज लगभग हर जिले में, मेरे ख्याल से 6 या 7 जिलों को छोड़ते तो सब जगह लैब है। इसके अलावा 50 से 60 टेस्ट पर डे हो रहे थे, आज ये संख्या 1000 बढ़ गई है। लक्ष्य इनका जो है वो इस मशीन के आने के बाद वो 3000 बता रहे हैं, और राज्य सरकार ने लक्ष्य जो है वो प्रतिदिन का 10,000 जांच का रखा है। तो आप देखिए, जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना ही सरकार को वस्तु स्थिति का पता लगेगा और इस जो बीमारी है, जो संक्रमण है, इसको रोकथाम करने में मदद मिलेगी। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं जयपुर में रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बजाज नगर थाने में कांग्रेस नेता जसवंत सिंह ने कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत की है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल एक टीवी डिबेट में पालघर में साधुओं की हत्या मामले पर डिस्कस करते हुए अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। वहीं खबर ये भी है कि जयपुर में ही एक और FIR दर्ज हुई है इसको लेकर, और एक शिकायत और की गई है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, एक और शिकायत यहां पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो है वो दर्ज की गई है, क्या कुछ इस शिकायत में है और पिछली शिकायत में भी क्या कुछ यहां पर दर्ज किया गया था? देखिए, जयपुर शहर के 3-4 थानों में जो है कल रात को ही परिवार दे दिए गए थे, और आज दोपहर को बाद में मालूम चला कि पुलिस ने शुरुआत में जो है परिवार दर्ज किया था, जांच के लिए रखा था, लेकिन बाद में उच्च अधिकारियों से बात होने के बाद में जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जहां तक बात करें जयपुर शहर के अलग अलग थानों की, तो पहला मुकदमा जो है वहां पर बजाज नगर थाने में हुआ है। उसके बाद में 21 थाना इलाके में भी, जहां पर कांग्रेस की जो विधिक सेल के जो पदाधिकारी है उन्होंने उनकी शिकायत हुआ है। श्यामनगर में भी एक कोई धर्मवीर गोदारा जी हैं, उन्होंने कराई है। और न केवल जयपुर शहर के इन थानों में दर्ज हो रही है, प्रदेश के कई जिलों से भी इस तरह की शिकायतें मिली है कि उन्होंने भी थाने में अपनी तरफ से परिवार दिए हैं। अब मुकदमे दर्ज कितने होते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कल दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके अर्नब गोस्वामी का जो टिप्पणी थी उसका जिस तरह से उन्होंने निंदनीय बताया और उसको ठीक नहीं बताया था, और उसके बाद में शाम के समय जो है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का भी ट्वीट आया था, जिन्होंने बताया कि ये जो टिप्पणी की गई है ये बहुत निंदनीय है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पत्रकारिता के नाम पे धब्बा जैसी टिप्पणी है। तो दोनों ने का भी जो है ट्वीट के जरिए उनका रुख जो है वो सामने आया था। लेकिन कह सकते हैं कि अब मुकदमे जो अलग अलग जगह दर्ज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि कार्रवाई कितनी हो पाती है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन सभी को कानून पे भरोसा है, कानून पर भरोसा करते हुए मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। जी शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस बीच विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार लॉकडाउन के हालात को सख्ती से लागू करना नहीं चाहती है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राठौड़ का कहना है कि जोधपुर सरकार जानबूझकर हालात कंट्रोल में नहीं करना चाहती। उनका आरोप है कि जोधपुर बेंच में एक PIL केस सरकार के जवाब से ये साफ हो गया है कि सरकार इस मसले पर गंभीर नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर सरकार के स्टैंड ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री जी के गृह नगर के अंदर न जाने किस कारण से लॉकडाउन को अच्छी तरह सरकार लागू करना नहीं चाहती। इसीलिए पहले सरकार ने अर्धसैनिक बल तैनात किए जाने का सिफारशी पत्र SP ने लिखा
और फिर इसको 3 दिन बाद विड्रॉ किया। आज कलई खुल गई कि सरकार नहीं चाहती कि जोधपुर नगर के अंदर जो संक्रमण फैल रहा है उसमें कतिपय लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। हमारे साथ पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ गई हैं। ज्योति जी, विपक्ष जो है इस तरह के आरोप लगा रहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन राजस्थान सरकार नहीं करा रही है, क्या कुछ तथ्य हैं इस आरोप के पीछे? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अभी भी इस कोरोना के संकट के समय पर भी केवल राजनीति कर रहे हैं, केवल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने लॉकडाउन को, जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उसके पहले से ही उन्होंने लॉकडाउन जो है वो लगा दिया था। उन्होंने राजस्थान में बहुत सही समय पर जो भी निर्देश मिले हैं उनको पूरा किया है, पालना करवा रहे हैं। वो जरूरतमंद तक खाने की व्यवस्था, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इस बात को लेकर के वो पूरी तरीके से चिंतित हैं, संवेदनशील हैं और लगातार राजस्थान सरकार जो है वो हर कोई भी, जैसे आप टेस्टिंग की बात करें तो राजस्थान सरकार ने बहुत पहले उठाई कि हमको टेस्टिंग के लिए किट चाहिए। केंद्र से उतना सहयोग नहीं मिला, उसके बावजूद राजस्थान सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे हम ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करवा सकें, जिससे कि हम जो लोग हैं, जो संक्रमित लोग हैं, उनको पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, उनका इलाज कर सकें। इलाज के लिए व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल्स को तैयार करना, क्वारंटाइन सेंटर्स तैयार करना, राजस्थान सरकार कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही। तो ये जो मैं कहना चाहूंगी, इस समय पर भी कोरोना की इस लड़ाई में जहां हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए, वहां पर भी अब केवल राजनीतिक बात करके कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन की पालना नहीं करवाई जा रही है, ये सब ये केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं हम कोरोना जैसी बीमारी को हरा सकते हैं। हमें मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। कहीं आपको कोई कमी नजर आती है बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास भी किया है कि वो विपक्ष के नेताओं से बातचीत करें, उनके सुझावों को जाने और उनके सुझावों को जान करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। तो कहीं कोई उनके, अगर आप लगता है कहीं भी किसी को कि कहीं कुछ कमी रह रही है तो निश्चित रूप से अपना सुझाव को दे सकते हैं। जी ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। स्वराज राजस्थान में इस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए एक खास तरह का मोबाइल एप्लीकेशन RSMP लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मोबाइल ऐप की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। ट्वीट में उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस ऐप पर लोग अपने और अपने परिवार की जानकारी साझा करें।
इस ऐप के जरिए लोगों में कोरोना से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उपलब्ध सभी जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। खास बात यह है कि इस ऐप के जरिए राजस्थान के लोग चिकित्सकों से सीधा संपर्क कर सकेंगे और कोरोना से जुड़ी जानकारी के बारे में अपने सवालों के जवाब भी पा सकेंगे। एक और अस्पतालों में डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ के लोग कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, तो वहीं मरीजों को घरों से अस्पताल और अस्पताल से घरों तक पहुंचाने वाले एम्बुलेंस कर्मी भी कोरोना वॉरियर का काम कर रहे हैं। राजस्थान में कोरोना महामारी से लड़ते हुए 6000 एम्बुलेंस कर्मी कोरोना वॉरियर का काम कर रहे हैं। ये कोरोना वॉरियर करीब 13,000 संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचा चुके हैं। एम्बुलेंस कर्मी 1 मार्च से ही मेडिकल टीम और पुलिस के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मी भीषण गर्मी में पीपीई किट पहनकर जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। अब अगली खबर भी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन से जुड़ी हुई है। कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए सरकार भले ही कितने कड़े नियम लागू कर ले, लेकिन लोग फिर भी इन कानूनों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। ये अलग बात है कि पुलिस मुस्तैदी के साथ ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। 1 महीने में लॉकडाउन के दौरान 1,85,748 वाहनों का चालान किया गया। हालात ये हैं कि पुलिस के पास इन वाहनों को रखने की जगह कम पड़ रही है और इसीलिए ये वाहन पुलिस थानों और स्टेशनों में रखे जा रहे हैं। अब तक पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा वाहन जब्त किए हैं और जुर्माने से 3 करोड़ रुपए तक वसूले जा चुके हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं बीएल सोनी, जो कि एडीजी क्राइम हैं। बीएल सोनी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सर, जिस तरह से लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, 1 महीने का समय हो गया है लॉकडाउन लागू करे हुए, क्या वजह है जो इस कदर वायलेशन सामने आ रहे हैं? देखिए, शुरू में लोगों को घर में रहने की आदत नहीं थी, तो शुरू में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अब उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। अब लोग उनको कंप्लाई कर रहे हैं, लोग उसका पालना कर रहे हैं। और हमने पुलिस के साथ साथ जो वहाँ के लोकल वॉलंटियर्स हैं, स्ट्रीट वॉलंटियर्स हैं, वहाँ के मौजूद लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका भी सहारा लिया है, उनको भी सपोर्ट में लिया है। जो धर्म गुरु हैं उनको भी सपोर्ट में लिया है। तो अब स्थिति में काफी सुधार आया है। अब तक हमने लॉकडाउन के वायलेशन में करीब 9,500 लोगों को अरेस्ट किया है। डिफरेंट मामलों में करीब 1270 मुकदमे दर्ज किए गए हैं लॉकडाउन के वायलेशन के, और 158 मुकदमे सोशल मीडिया वायलेशन के किए हैं, जिसमें सोशल मीडिया को अब्यूज किया गया है। विभिन्न प्लेटफॉर्म जो हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिस पे गलत मैसेज भेजे गए, तो उसमें हमने 229 लोगों को बुक किया है। 8,500 लोग 20 अरेस्ट हुए हैं। वाहनों के खिलाफ भी खूब कार्रवाई की गई है। अब तक 1,86,000 वाहनों का चालान किया गया है। 1,01,000 के करीब वाहनों को जब्त किया गया है और करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। तो मुकदमे अवैध शराब के भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग भी इस समय लोगों ने ओवर प्राइसिंग करके जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनका, मास्क का, सैनिटाइजर का, तो उसके भी 107 मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होकर के और पूरे राज्य भर में लॉकडाउन का एनफोर्स करा रही है, कर्फ्यू का एनफोर्स करा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, उसके अंदर भी हेल्प कर रही है। जो हमारे मेडिकल के भाई लोग, हमारे अधिकारी लोग जो सर्वे के लिए जाते हैं, हेल्थ चेक के लिए जाते हैं, उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो पूरी कोशिश यहाँ पुलिस की तरफ से राजस्थान में करती दिखाई दे रही है पुलिस, और लॉकडाउन को लागू कराने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से निपटने के लिए राजस्थान सरकार करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। राजस्थान सरकार ने करीब 1,40,00,000 घरों को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। 1,40,00,000 घरों को सीधी आर्थिक मदद के लिए करीब 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स कोरोना की चपेट में आ गई है। सितंबर में पैलेस ऑन व्हील्स को अगला सत्र शुरू करना है, जिसकी बुकिंग 12 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। इस सेशन के लिए 400 से अधिक एडवांस बुकिंग मिल भी गई थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से ट्रैवल ऑपरेटर्स ने इन बुकिंग्स को फिलहाल रद्द करने के लिए पर्यटन निगम को चिट्ठी भेजी है। इधर अप्रैल में खत्म हो रहे सत्र में ट्रेन को 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस भारी नुकसान के चलते पर्यटन निगम ने रेलवे बोर्ड को रेलवे की 56% हिस्सेदारी देने में असमर्थता जताई है। साथ ही रेलवे से आग्रह किया है कि वो इस सत्र में कोरोना से हुए घाटे के चलते अपनी हिस्सेदारी छोड़ दें। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. आइए अब एक ऐसी खबर जो बेहद खुशनुमा है। लॉकडाउन के दौरान शेल्टर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने एक स्कूल की काया पलट ही कर दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दीवार पर रंग रोगन कर इस स्कूल की इमारत को खूबसूरत बनाते ये लोग दरअसल ये संदेश दे रहे हैं कि जिंदगी को हर पल रंगीन बनाना इंसान के खुद के बूते में है। लॉकडाउन के दौरान सीकर में फंसे ये वो प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें फिलहाल पलसाना के सरकारी स्कूल में आसरा दिया गया है। यहाँ पिछले 23-24 दिनों से ठहरे हुए हैं, घर बार से दूर। ऐसे में इन मेहनतकश लोगों ने उस ठिकाने की सूरत बदलने की ठानी है जो फिलहाल कई दिनों से इनका घर बना हुआ है। ऐसे में 44 मजदूरों ने यहाँ के सरपंच से गुजारिश की है कि वो खाली नहीं बैठना चाहते, वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि वो यहाँ के लोगों को अपने ही अंदाज में शुक्रिया कह पाएं। और शुक्रिया कहने का उनका ये अंदाज वाकई बेहद खूबसूरत है। स्कूल स्टाफ और सरपंच ने उन्हें रंग रोगन का सामान दिलाया, फिर तो उन्होंने इमारत की काया ही पलट दी। खाली बैठे थे जी, हमारी व्यवस्था खराब हो रही थी, काम करने वाले हैं तो बोले सरपंच साहब को कोई काम। सरपंच साहब ने स्कूल के अंदर हमारे को रंग रोगन ला दिया। हमारे लड़के जो है 5-4 अपना रंग रोगन स्कूल के अंदर कर रहे हैं जी। हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। सरपंच यहाँ के और स्कूल वाले मास्टर लोग सब हमन की बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस वाले हमको कोई न माने, सब व्यवस्था पूछते हैं, डॉक्टर लोग दवाई इलाज की सब पूछते हैं। जिस लगन और मेहनत से यहाँ के लोग काम में जुटे हैं वो दूसरे सेंटर्स के लिए एक रोल मॉडल से कम नहीं है। उन लोगों ने साफ सफाई करने का जिम्मा पहले उठाया। 14-15 दिन बाद में उनके मन में आया कि हम साफ सफाई ही नहीं, हम कोई यादगार यहाँ पर छोड़ के जाना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसा काम बताएं आप जिससे हमारा नाम कई दिनों तक यहाँ चलता रहे और हमें
निठल्ला भी नहीं बैठना पड़े। व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर के जो ये श्रमिक बंधु हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के श्रमिक बंधु हैं, इन्होंने प्रभावित होकर कहा कि हम भी अब हमारा क्वारंटाइन का समय पूरा हो गया है तो हम विद्यालय कैंपस में सफाई करेंगे और विद्यालय में हम कोई इस प्रकार का हम कोई नवाचार और रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं जिससे कि हमारी याद इस विद्यालय परिसर से सदैव जुड़ी रहे। दरअसल स्कूल में पिछले 9 साल से रंग रोगन का काम नहीं हुआ था, किसी न किसी वजह से टल ही रहा था। ऐसे में इन मजदूरों की पेशकश को हाथों हाथ लिया गया। खास बात यह है कि मजदूरों ने इस काम के लिए पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। कोरोना संकट ने जहां हताशा और निराशा के बादल मंडरा दिए हैं, वहीं इन मजदूरों की खुददारी ने इंसानियत की रोशनी की भी झलक दिखाई है। जयपुर से रामस्वरूप लामरोड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। आइए अब जरा सुनते हैं कि गायिका नेहा चरण कोरोना से जंग पर क्या कह रही हैं। दहशत में है जमाना पर ना घबराना है, सबके दिल से इस डर को अब दूर भगाना है, सबके चेहरों पर खुशियाँ हमें वापस लाना है, हमको तो आगे आगे बस बढ़ते जाना है, हमें मुस्कुराना है, हमें मुस्कुराना है। फिलहाल स्वराज राजस्थान में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ।